बहुत अजीब चीज़ हो गई दुनिया में। हम सब ने लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना तो सीख लिया है, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल रहे हैं। इनफैक्ट भूलते जा रहे हैं, बात करना, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना। मैं पिछले कुछ महीनों से बहुत से लोगों से बात करता हूँ। मैं देखता हूँ लोग अपनी बातें समझाना चाहते हैं, लेकिन वो सही शब्द नहीं ला पाते। वो अपने मेंटल स्टेट को नहीं ला पाते जिसमें हम अपनी बात दूसरे से कह सकें। अभी रिसेंटली आज मैं एक भाई साहब से मिल रहा था, तो बताते हैं मैं अपनी वाइफ से अपनी बात नहीं कह पाता हूँ, और इसकी वजह से ढेर सारे एक्सीडेंट्स, ढेर सारी प्रॉब्लम्स हम सब रोज़ झेलते हैं। ये वीडियो मैं स्पेशली एक फ्रेंड के लिए बना रहा हूँ जो बहुत स्ट्रगल कर रहा था, अपनी बातें अपने ही क्लोज्ड वन से, अपनी वाइफ से नहीं कह पा रहा था। ये कुछ रूल्स हैं, बट मैं आपको फिर से बता दूं, रूल्स फॉलो कर पाना उस आदमी के लिए बहुत मुश्किल है जो रूल्स के बारे में सोचता है। मैं चाहता हूं जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊं, उन पॉइंट्स को आप समझें, उनको बार बार सुने, उसको रटे नहीं, उसको सोचे भी नहीं। धीमे धीमे अगर वो पॉइंट्स आपको समझ में आ जाते हैं, कम्युनिकेशन के पॉइंट्स हैं, सीक्रेट्स हैं, कैसे आप किसी और के साथ बात कर सकते हैं, किसी की बातें, अपनी बातें सुना सकते हैं, उसको कैसे उसकी बातें समझ सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं कम्युनिकेशन के सीक्रेट्स के रूप में शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट रहें। आज ये बहुत मुश्किल हो गया है, स्पेशली जब से टाइम आ गया है स्मार्टफोन का, टेलीविज़न का। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो उस समय 2 काम कर रहे हैं कि 1 काम कर रहे हैं, हो सकता है 3-3 काम कर रहे हो आप। इसको मल्टीटास्क बोलते हैं। बड़ा अच्छा लगता है सुनने में मल्टीटास्क, लगता है कि हम और ज़्यादा एफिशिएंट हो गए हैं, बट आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सामने वाले को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप सीरियसली किसी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो अपने बाकी सारे कामों को रख दीजिए। 24 घंटे की मल्टीटास्क से ज़्यादा पावरफुल होता है 5 मिनट का फुल अटेंशन कम्युनिकेशन, जब पूरी तरह से प्रेजेंट होते हैं आप। जब 2 लोग बातें करते हैं तो कुछ नया सीखने को मिलता है, लेकिन जब उसमें से एक आदमी अपनी बिलीफ को ज़बरदस्ती दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करता है तो दूसरा आदमी अपने कान बंद कर लेता है। वो सोचता है जल्दी से जल्दी सामने वाला चुप हो जाए और मैं जाऊँ यहाँ से। हमको इसके प्रति बहुत ही अवेयर होना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी खुद की बिलीव्स, अपनी खुद की बायसेस ज़बरदस्ती सामने वाले को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको अंग्रेज़ी में पॉन्टिफिकेशन बोला जाता है। पॉन्टिफिकेशन मतलब मेरी किसी चीज़ के बारे में, किसी फील्ड के बारे में, किसी ग्रुप के बारे में, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है और हम उसको चाहते हैं कि सामने वाले को भी हो जाए। और उस कंडीशन में हम सामने वाले को बोलते तो हैं, समझाते तो हैं, लेकिन चूँकि हम अपनी ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो हमारा कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाता है। अगर आप सीरियसली अपनी बातचीत किसी को समझाना चाहते हैं, ख़ासतौर से अपनी स्ट्रॉन्ग बायसेस या बिलीव्स, उसके लिए ब्लॉग्स बनाइए। मेरे साथ अगर कोई भी बैठा होता है और मैं चाहता हूँ कि उसके साथ मैं कनेक्ट करूँ, तो मैं उससे सवाल पूछता हूँ, और ऐसे सवाल जिसमें मुझे उसके बारे में पता चले, जेन्युइनली पता चले। इसके लिए कहा जाता है ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे अगर मैं किसी से पहली बार मिला हूँ तो मैं उससे पूछूंगा आप कहाँ के हैं, ऑब्वियसली अपनी जगह के बारे में बताएगा। कब से आप मेरे शहर में आए हैं, लखीमपुर में कब से आए हैं, या कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर, कौन सी चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी इस शहर के बारे में, कौन सी चीज़ है जो आपको इरिटेट करती है। ऐसे शब्द बोलिए ताकि अपनी लाइफ में से, अपनी माइंड में से वो आदमी कुछ खोज करके कुछ फूल, कुछ गुलदस्ते आप तक पहुंचा सके। जब आप लोगों को जेन्युइनली बोलने का मौका देते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाला आपसे कनेक्टेड महसूस होता है, एंड वाइस वर्सा। जब वो अपनी पूरी बात आप तक पहुंचा चुका होता है तब वो भी सुनने के लिए खाली होता है। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो अचानक से बात सुनते सुनते हमारे मन में कुछ थॉट्स आते हैं जो हमको लगता है कि हम फटाफट बोल दें। उनको हम बोलते हैं फ्लोइंग थॉट्स। मान लीजिए मैं किसी को बता रहा हूँ अपनी बात कि मैं बम्बई में रहता था
बम्बई के माटुंगा जगह है, वहाँ पर मेरा स्कूल था। तब तक से वो भी आदमी कहते अरे माटुंगा में तो मेरा एक घर था। फिर मैं उसको बोलूँ कि वहाँ फ़लाँ जगह पर मेरी कोचिंग सेंटर थी। अरे कोचिंग सेंटर, अरे मेरी कोचिंग सेंटर तो ये थी। तो सामने वाले ने क्या किया या मैंने क्या किया, अपने मन में जो एक थॉट आया है, मैं ज़बरदस्ती सामने वाले को पकड़ करके अपने थॉट को ज़बरदस्ती वहीं शेयर करना चाहता हूँ। उस कंडीशन में सामने वाला या जो भी आदमी आपके साथ कुछ बोल रहा है उसका फ्लो टूट जाता है। कम्युनिकेशन, बातचीत एक तरह की ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। जैसे कोई मोबाइल चार्ज करते हैं आप, अगर आप बीच बीच में चार्जर निकालते हैं, फिर लगाते हैं, फिर निकालते हैं, तो पूरी तरह से बैटरी चार्ज नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि बिजली उस मोबाइल की बैटरी तक एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाती। ठीक ऐसे ही होता है जब दो लोग बात करते हैं और दोनों एक दूसरे को बीच बीच में काटते रहते हैं और दोनों ये कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाला मेरी बात सुन ले। ध्यान रखिएगा, जब आप सुनना चाहते हैं तो अपने मन में जो भी फ्लोइंग थॉट्स चलते हैं जिनकी कोई बहुत रेलेवेंस नहीं है, उसको ड्रॉप करना सीखिए। ये भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है अगर आप सीरियसली किसी के साथ पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं। और मैंने तो देखा है कि इवन हस्बैंड वाइफ भी इस आर्ट को नहीं जानते। हस्बैंड या वाइफ जब एक दूसरे से बात करें तो अचानक से लगता है कि मैं अपनी बात बोल लूँ, और तब सामने वाला आपसे कट, पता भी नहीं चलता आपको, बट वो सामने वाला कटना शुरू कर देता है। एक और बड़ी ख़ास वजह है जिसकी वजह से हम लोग कट जाते हैं, दूसरों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, सुन नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते, और वो है ज़बरदस्ती का शो ऑफ करना। हम जब भी किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते तो हम पता नहीं क्यों शर्माते हैं ये कहने से कि मुझे नहीं पता। ये बहुत पावरफुल है। जब मैंने पहली बार एक बहुत बड़े प्रोफेसर से बात करते करते मैंने उनसे एक सवाल पूछा, बहुत सिंपल सवाल था एक सब्जेक्ट के बारे में, और जैसे हमारे घर में बड़े बूढ़े होते हैं वो हर सवाल का जवाब देते हैं, तो मुझे लगा ये भी कुछ न कुछ तो बताएंगे, और उनका जवाब तो मेरी एक्सपेक्टेशन से पूरी तरह से ऑपोजिट था। उन्होंने कहा, आशीष आई डोंट नो। मैंने कहा क्या? मेरे मन में कहा क्या? इतना बड़ा, इतना जानकार, इतना जीनियस आदमी बोल रहा आई डोंट नो। मैंने कहा आपको कुछ तो पता होगा बाबा इसके बारे में। बोलते हैं आई डोंट नो। मैंने कहा तो कमाल, आई वॉज इम्प्रेस्ड, मुझे बहुत अच्छा लगा। तब से तो मैंने रूल बना लिया है, जिस चीज़ के बारे में मुझे सुपरफिशियल जानकारी है, बहुत डीप जानकारी नहीं है, मैं क्या बोलूँगा? कमेंट में लिख के बताइए। एग्जैक्टली मैं क्या बोलूँगा? आई डोंट नो। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर सामने वाला आपसे कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, बहुत डीप एक्सपीरियंस, कोई बहुत खुशी का एक्सपीरियंस है, कोई बहुत दुख का एक्सपीरियंस है, किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस, मान लीजिए कोई शेयर कर रहा है कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई, मेरे घर में किसी की डेथ हो गई, मेरी जॉब चली गई, वो उसका मोमेंट है, वो उसका एक्सपीरियंस है, वो उसका इमोशंस है, उसे छीनिए मत। ऐसा मत करिए कि आप बोलिए हाँ अरे मेरे घर में भी ऐसा हुआ था, तब ऐसा हुआ था, मेरी जॉब गई थी तो ऐसा हुआ था। जैसे ही आप ज़बरदस्ती अपनी फीलिंग्स को अटैच करके उसकी फीलिंग्स के साथ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस आदमी का मौका चुरा रहे हैं। जिस समय सामने वाला अपने पेन को आपसे शेयर कर रहा है, वो आपको अपने आप से कनेक्ट कर रहा है, आपको उससे और उससे आपको हीलिंग ट्रांसफ़र हो रही है, एक बहुत जेन्युइन फ्रेंडशिप डेवलप हो रही है। इसलिए उसको तोड़िए मत। जो भी बच्चा सुशांत सिंह की डेथ हुई है, मुझे पक्का है कि उसके पास बहुत जेन्युइन फ्रेंड्स नहीं थे जिनके पास वो अपनी बातें शेयर कर पा रहा होगा। तो जब भी कोई भी आपसे ख़ास तौर से पेन, खुशी भी कोई आदमी शेयर करे तो बीच बीच में टोक करके उसके एक्सपीरियंसेस को डल मत करिए, अपने एक्सपीरियंसेस को ऐड करके। मैंने देखा है बहुत से लोगों की आदत होती है, जब वो कोई सेंटेंस या कोई बात बोल लेंगे, फिर थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करके फिर से वही बातें बोलेंगे, तो रिपीट करते हैं। रिपीट करने से भी हमारा इंटरेस्ट लूज़ हो जाता है। हमको लगता है कि वो आदमी बार बार वही सेंटेंसेस क्यों बोल रहा है, और जहाँ पर हमारा ब्रेन किसी एक सेंटेंस को 2 बार या 3 बार या 4 बार सुनता है, वो सोचता है कि सामने वाला ही अपने माइंड में अनअवेयर है, और जो आदमी खुद ही अनअवेयर है उसके साथ मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ। इसलिए अपनी बातों को जब आप किसी से कर रहे हैं तो कम से कम आप तो होश में रहिए कि कौन सी बातें आपने कह दी हैं, कौन सी बातें नहीं कही हैं। इसलिए रिपीट करने की हैबिट को बचाइए, ख़त्म करिए। हम जब भी अपनी बातें किसी से कहते हैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। हमको लगता है कि जैसे हमने किसी चीज़ को समझा है, एक्सपीरियंस किया है, जिया है, सामने वाला भी उसको बहुत वैसे ही जी ले, और उसी चक्कर में हम उसको बहुत ही ज़्यादा कचरा भी सुना देते हैं। कचरा क्या होता है? जिसमें सामने वाले का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और बातचीत में कचरा होता है अननेसेसरी डिटेल्स।
मान लीजिए मैं किसी को बताना चाहता हूँ कि मैं लखनऊ में जाकर के एक आदमी से मिला और उस आदमी से मेरी बिज़नेस के बारे में फ़लाँ बातें हुई, बट मैं उसको बोलना शुरू कर दूँ, तुम्हें पता है 15 तारीख को शाम को 4 बजे लखनऊ के इस होटल में इस टेबल पर उस आदमी ने ये कपड़े पहने थे, मैंने ये कपड़े पहने थे। ये सारी बातें फ़िल्मों के लिए ठीक है। जब आप किसी को एक स्क्रीन प्ले दिखा रहे हैं कि एक फ़िल्म की शूटिंग चल रही है, उसमें डिटेल चाहिए होता है, लेकिन जब आप बातचीत कर रहे होते हैं तो अननेसेसरी डिटेल्स कनेक्ट करने से रोकते हैं। सामने वाले का दिमाग फिर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है और बोलता है भैया काम की बात करो। मेरे एक कज़न है, जब वो कोई बात बोलेंगे उनकी 5 मिनट की बात 50 मिनट की हो जाएगी, तो मैं उनको बहुत बार ऐसे बोलता हूँ भैया मैं बाद में बात करता हूँ, बिज़ी हो जाता हूँ। मुझे बोलना पड़ता है बिकॉज जो मुद्दे की बात है सामने वाला पूरी उसकी एनर्जी ख़त्म हो गई है, तो मुद्दे की बात टल जाती है। तो ध्यान रखिए कि अननेसेसरी, इसको हम लोग वीड्स बोलते हैं, कचरा बोलते हैं, उसको न शेयर करें। काम की चीज़ें पहले शेयर करें। एक आदमी 1 मिनट में करीब 500 वर्ड्स बोल सकता है, लेकिन सुन कम सकता है। अजीब नहीं है? हम लोग बोल सकते हैं ज़्यादा, लेकिन हमारी सुनने की कैपेसिटी कम होती है। खाली 250 वर्ड सुन सकते हैं हम लोग। इसलिए हम लोग पता है क्या करते हैं, सुनते कम हैं, बोलते ज़्यादा हैं। अगर हमको किसी को कोई हमसे बात कर रहा है, कुछ सुनाना चाहता है, तो उसमें भी हम बीच बीच में काट काट के अपनी बातें बोलना चाहते हैं, बिकॉज वो आसान है। हमको लगता है कि हमारी कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो जाएंगी। सुनना बड़ा मुश्किल का काम है। इसके लिए अटेंशन चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए होता है, धीरज चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है, और वो तो हमारे पास है नहीं, उसको तो कहीं स्कूल ने सिखाया नहीं है। इसलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है किसी के साथ भी कनेक्ट करने का, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, और वो है लिसनिंग, सुनना। बुद्ध कह रहे हैं अगर तुम सुन नहीं रहे हो, अगर तुम बोल रहे हो तो तुम सुन नहीं रहे हो। किसी भी इंसान से आप कनेक्ट करना चाहते हैं, उसको अपने पास बिठा करके या उसके पास खुद जाकर बैठ करके उसकी बातों को सुने। सुनने में ही आप उसके साथ कनेक्ट कर ले जाएंगे, और कुछ नहीं चाहिए, बस सुनना। सुनना आपके लिए और उन दोनों के लिए इतना नरिशिंग हो जाएगा कि आप दोनों खुश निकलेंगे उसमें से। जो आदमी जितना ज़्यादा सुन सकता है, वो आदमी उतना ही ज़्यादा गहरा होते जाता है। और जैसे जैसे आप दूसरों को सुनना सीखेंगे, वैसे वैसे आपको अपने अंदर की आवाज़ सुनाई देगी। अपने अंदर की बीइंग की आवाज़ आपको इवॉल्व होने में मदद करेगी।